है। तो चल रहा है, हम लोग इस फोल्डर में देखते हैं तो हमको फाइल सब दिखने लगेगा। ठीक है, तो फाइल सब बन रहा है। अभी तक कोई डाउट है? नहीं भी है। ओके। और ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा तो मेरा रैम कितना खाना चाहिए? जितना हम इसको डिफाइन दिए, जैसे हम दिए 1700 प्लस 600, तो मेरा ओरेकल जो है 2.3 GB खाएगा। वो भी तुम्हारा रैम अलग से नहीं खाएगा, तुम तो अपना रैम का कुछ हिस्सा तुम वीएम को दे चुका है। अच्छा। करेक्ट। तुम तो एक हाँ। कोटा वीएम का दे चुका है। अब ये जो मेमोरी खाएगा वो ये वीएम के हिस्से का खाएगा। तुम्हारा अलग से मेमोरी नहीं खाएगा ये। जैसे अगर हम अपना दिखाएं तो। तो वो मेरा 2 GB था तो हम 6 GB उसको कर दें। ओके। देखो मेरा जो है मेमोरी जितना कंज्यूम करना था वीएम को, वो ऑलरेडी करके बैठा हुआ है। कांस्टेंट रहेगा ये। ठीक है ना। अब ये इसके ऊपर और नहीं जाएगा। अब सपोज अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम वीएम को दिए हैं, तो इसी बीच में मेरा जो ये डीबी है वो मेमोरी खाएगा वीएम का हिस्सा का, और अलग से नहीं खाएगा। और जैसे कि हम इसका, जैसे आप कंपनी का बता रहे थे कि वो VPN से ये करके देते हैं, तो उसमें भी मेरा रैम और ये तो उतनी खाएगा। नहीं समझ पाए। मतलब अच्छा, तुम अगर जैसे हम। वीपीएन से घुस के अगर कंपनी में तुम अगर काम करेगा हाँ। तो वहां तो तुम्हारा डीबी तो कंपनी का नेटवर्क, ये कंपनी के सर्वर में चल रहा है ना। अच्छा। है ना। तुम तो रिमोटली हाँ उसको बस हाँ। कनेक्ट करते हैं। तुम्हारे पीसी में तो कुछ चल नहीं रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर हम ये लिनक्स सर्वर इस पे अगर हम लोड देखें तो हमको यहाँ पे इसका लोड हाई दिख सकता है। जैसे इसका लोड है अभी 20%, 6% ऐसा जा रहा है। लेकिन वही हम अपना लैपटॉप का लोड देखें तो मेरे को अलग दिखेगा। यहाँ लोड अलग दिख रहा है ना। हाँ। तो मेरा डीबी तो कहीं और चल रहा है, मेरा लैपटॉप जस्ट एक वीएम को होस्ट कर रहा है। वैसे ही वहां पे तुम अपने लैपटॉप से तुम उसका नेटवर्क में घुसेगा, डीबी तो उसका सर्वर पे चलेगा। उसका हाँ। तुम्हारे लैपटॉप पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। मतलब सीधा सा बात यह है कि टीवी पे लोड आने से तुम्हारे लैपटॉप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आगे बढ़ा है, मतलब डेटा फाइल सब आ गया होगा। डेटा फाइल देखो आ गया है। अभी आगे का काम कर रहा है। और हम लोग सिंगल इंस्टेंस क्यों लेके चले, और भी तो बाकी ऑप्शन था दो तो। क्योंकि हम लोग रैक डेटाबेस नहीं क्रिएट कर रहे थे। रैक एक अपने आप में एक अलग चीज है, रियल एप्लीकेशन क्लस्टर। ठीक है, वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है।
ठीक है, तो वो जब वो डीबीए में हम लोग 4-5 साल काम कर लेते हैं, तब हम लोग रैक पे मूव करते हैं। या पहले से भी हम लोग रैक पे शुरू कर सकते हैं, बट रैक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर कोर अच्छे से समझ में आ जाता है, तब आमतौर पर हम लोग रैक में घुसते हैं। ठीक है। क्योंकि ऑरेकल में फीचर बहुत सारा है ना। एक्सपीरियंस के हिसाब हिसाब से हम लोग को वो सब यूज करने मिलेगा। जैसे तुम देखा होगा, वॉल्ट का ऑप्शन आया था, अनटिक मार दिए थे। हम बोले ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि वॉल्ट पे अभी तक हम भी काम नहीं किए हैं। हाँ। वैसा वैसा चीज है। और एक चीज, जैसे ओरेकल डीबी अलग होता है, ओरेकल एप्स डीबी अलग होता है। हाँ, दोनों अलग अलग हैं। दोनों का क्या काम है? दोनों तो वही काम करता होगा। नहीं, ओरेकल डीबीए जो है वो सिर्फ डेटाबेस मैनेज करता है। ओरेकल एप्स डीबीए जो ओरेकल का एप्लीकेशन है, ओरेकल का एप्लीकेशन जैसे हो गया, जो उसका सीआरएम एप्लीकेशन है, ईआरपी, ई बिजनेस सूट, पीपल सॉफ्ट, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका चिल्ड्रन। वो डीबीए होता है, जो डीबीए भी होता है और वो एप्लीकेशन भी मैनेज कर पाता है। तो वो ओरेकल डीबीए से ज़्यादा डिमांड में है। उसका डिमांड ज़्यादा है क्योंकि वो मार्केट में मिलता नहीं है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उसमें दो डोमेन देखना पड़ता है। अच्छा, मतलब जैसे हम लोग का इसमें 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो फिर हम लोग उस पर भी मूव कर सकते हैं। हाँ, तुम फिर उसका ट्रेनिंग लेके तुम एप्स डीबीए में भी तुम मूव कर सकता है। बस यही कि एप्स में एक बार मूव कर जाएगा तो तुम्हारा कोर का कुछ कुछ हिस्सा वीक होता जाएगा। अच्छा। फिर तुम ज्यादातर तुम एप्स पे काम करेगा। इसीलिए बहुत बंदा लोग एप्स में स्विच ही नहीं करता है। और इसके बाद अभी जो ये चलाएंगे हम लोग जो साइलेंट मोड में, वो हाँ, कितना समय लगेगा? वो भी 15-20 मिनट? ये जो प्रोसेसिंग वाला जो टाइम लिया ना, ये क्रिएशन वाला, इतना ही टाइम हाँ। वो भी लेगा। खाली जो मैनुअल जो हम लोग टिक टिक किए ना, वो टाइम बचेगा। अच्छा, हमको लगा कि थोड़ा वो ज्यादा स्पीड होता नहीं नहीं नहीं, बैकएंड में तो वो भी यही काम करेगा। बस यहाँ हमको हो रहा है दिखते हुए, वहां हमको वो दिखेगा नहीं। ठीक है, मेरा डीबी क्रिएट हो गया। चेक कर लेते हैं, तो मेरे को डेटाबेस चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, लिसनर भी बनाया था तो मेरे को लिसनर भी चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डेटाबेस ग्राफिकल मोड में क्रिएट करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं,
बोल रहे थे भैया PSEF वेब पीमोन वाला क्या चेक किया वो बताइए। ये चेक किए कि ओरेकल का कोई प्रोसेस चल रहा है कि नहीं। पीमोन ओरेकल एक का एक बैकग्राउंड प्रोसेस है। अगर मेरा डेटाबेस चल रहा है तो पीमोन भी चल ही रहा होगा। वो चेक किए तो हमको दिखा कि पीमोन चल रहा था। किसका चल रहा था, तो डीबी प्रोड 1 का चल रहा था, तो इससे पता चला ये डेटाबेस इंस्टेंस चल रहा है। अच्छा। ऐसा नहीं कि बस पीमोन ही चेक, हम कोई भी मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस चेक कर सकते हैं। ठीक है। और वो मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस का क्या क्या है वो हम लोग आर्किटेक्चर में देखेंगे। ये तो वही है ना, पीमोन एसमोन हाँ। ARCH। हाँ, बहुत सारा ओरेकल का अपना प्रोसेस है, तो ये उन्हीं में का एक हिस्सा है। ठीक है। चलो अब डीबी हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है। तो लिनक्स में तो डीबी ड्रॉप करना ज़्यादा आसान है। सिंपल डीबी सी ए से ही। ओ, क्या हो गया? अच्छा, दूसरे स्क्रीन पर था। जैसे डीबी सी ए से क्रिएट हुआ, डीबी सी ए से हम लोग ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो ये भी ग्राफिकल मोड में ही ये होगा। भैया यहाँ हाँ। पूछा नहीं कि मतलब ग्राफिकल की इसमें मतलब ड्रॉप करने के लिए खाली ग्राफिकल है क्या? नहीं, ड्रॉप भी हम साइलेंट कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम ग्राफिकल सब किए तो हम सब सब चीज़ हम ग्राफिकली कर रहे हैं, ड्रॉप भी हम ग्राफिकली कर रहे हैं। नहीं तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आया है तो डायरेक्ट खुल गया ग्राफिकल का। नहीं, यहाँ हम डीबीसीए लिखे हैं ना, डीबीसीए लिख के एंटर किए ना। ठीक है, इस बार हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट में किए, नेक्स्ट। पूछेगा कौन सा डीबी को, तो डीबी प्लॉट बाय डिफॉल्ट सिस का पासवर्ड पूछेगा। तो हम जो पासवर्ड सेट किए थे वो डाल देंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट। फिनिश। ये एक बार पूछ रहा है कि ये सब चीज़ हटा देगा, प्रोसीड करना है कि नहीं, तो हाँ करना है, यस यस कर दिए। ये सारा फाइल को रिमूव कर देगा। एक बार और जाके मान देखते लीजिए हैं। भैया 2 DB रखते तो? तो वहाँ वहाँ तो चूज करने आया था ना। तुम जिसका चूज करेगा वही नहीं नहीं हटाएगा। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे। जैसे हम अपना इन्वायरमेंट का बता रहे हैं, हम जैसे ड्रॉप नहीं करना चाह रहे थे और सिर्फ दूसरा भी कर सकते हैं एक और, जैसे आप टेस्ट वाला बनाए थे। मतलब एक दूसरा क्रिएट करना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वही बाकी। ड्रॉप का जगह ऊपर में क्रिएट था ना, तो क्रिएट करके फिर आगे बढ़ते। बस क्या है कि हम लोग मैनुअली फाइल को भी डिलीट करके डीबी हटा सकते थे। लेकिन डीबी से के थ्रू करेंगे ना, तो डीबी क्रिएट करते हैं तो खाली डेटा फाइल ही थोड़ी बनता है। सर्वर पैरामीटर फाइल बनता है, पासवर्ड फाइल बनता है। वो सारा फाइल ऐसे नहीं हटता है, जब मैनुअली हटाते हैं तो एक एक जगह से जाके हटाना पड़ता है। डीबी से करेंगे तो वो ऑरेकल खुद देख लेता है, वो सब हटा देता है। जब डिलीशन हो गया, चेक करेंगे तो ये फाइल यहाँ से गायब दिखेगा। है ना, गायब। ठीक है। अब ये तो हटा दिए, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए थे, वो भी हटाना है। ठीक है। क्योंकि अब हम ऐसे कनेक्ट करेंगे तो डीबी तो नहीं आएगा, आइडल दिखा रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर तो अभी भी है, सॉफ्टवेयर भी हटाना है। ठीक है ना, ये भी हम लोग को साइलेंट ये करना है। ठीक है। इसके लिए और एकल होम में एक ना डी इंस्टॉल का एक फाइल होता है। डी इंस्टॉल नाम का ये फोल्डर है ना, ये वाला। इसके अंदर एक फाइल होता है डी इंस्टॉल। इसको इसको कॉल करना रहता है। बस ध्यान देना रहता है, इस पाथ में घुस के नहीं चलाना है। तो बाहर आ जाना है, अब चलाना है। ऐसे ऐसे फाइल का नाम चला दो, बैठ जाओ। ये सारा फाइल खुद हटा देगा।
और गलती से मेरा उस हम सीडी करके बाहर नहीं आ रहा, उस पाथ पे चलेगा तो एरर मार देगा ना। एरर तो नहीं मारेगा, कुछ कुछ फाइल नहीं हटा पाएगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस पाथ पे है। जैसे नहीं होता विंडोज में, हम उसी पाथ में रह के उसके पीछे का फाइल हटाने की कोशिश करें, तो मेरे को छोड़ के सब हटा देता है। हाँ। कुछ वैसा ही। तो हम तो नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि क्लीन सब डिलीट हो। हाँ। इसलिए हम बाहर आके करते हैं, ताकि ओरेकल को प्रॉब्लम ना आए। आज तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद ये थियोरी स्टार्ट होगा। हाँ, फिर हम लोग सीक्वल पे घुसेंगे। सीक्वल हो जाएगा, ओरेकल सीक्वल। सीक्वल डेवलपर। सीक्वल एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में देखेंगे, सीक्वल क्वेरी कैसे बनता है। अच्छा। ठीक है। कुछ कुछ क्वेरीज का चलाना देखेंगे, क्योंकि तुम लोग का सीक्वल फंडामेंटल नहीं है, तो इसलिए तो उसको भी देखना होगा। यहाँ पे इसका भी ओरेकल का थोड़ा अलग है, मतलब पढ़ रहे थे ना तो उसमें थोड़ा सा अलग है, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा मतलब दिया हुआ है जो हम माई सीक्वल और ये सब एमएस सीक्वल में नहीं देखे थे। हम्म ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि डेटाबेस कैसा था, सिंगल इंस्टेंस था, तो हाँ सिंगल इंस्टेंस था, वन। ठीक है। डायरेक्ट डेस्टिनेशन क्या था, तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट उठा लिया है। इस पर स्टोरेज टाइप कैसा था, एसएम था कि फाइल सिस्टम था, मेरा फाइल सिस्टम था। लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी द डेटा फाइल एग्जिस्ट इन द शेयर फाइल सिस्टम, तो मेरा शेयर फाइल सिस्टम तो नहीं था, इंटर। एफ आर ए कन्फिगर था, नहीं था। डेटाबेस एसपी फाइल लोकेशन, लोकेशन क्या था एसपी फाइल का, वो तो हट गया होगा, इंटर। आर्काइव इनेबल था, नहीं था। यस। ये सारा फाइल हटा देगा। हम लोग इसको देख भी सकते हैं, इसका प्रोग्रेस। अगर कल हम बस साइज देखेंगे तो घटता हुआ दिखेगा। 7.2 GB का है भी। ये डीयू एसएच से क्या पता चल रहा है? कि किसी फोल्डर का साइज कितना है। डी यू हाइफन एस एस से दिखता है डिस्क यूटिलाइजेशन, हाइफन एस बोले तो सम, एच बोले तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आता है। देखो ये सब हटा दिया, देखो फोल्डर ही हटा दिया। अब अगर हम चेक करेंगे, तो ये मेरे को ओरेकल होम का जो फोल्डर था वो फोल्डर भी ये हटा देता है। देखो है ही नहीं। ठीक है। इस लेवल का सफाई से ये काम करता है ना। तो मेरा डिंस्टॉलेशन हो गया, खत्म। तो ग्राफिकल में हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, डीबी क्रिएशन देख लिए। अब बढ़ेंगे साइलेंट पे, यानी ग्राफिक्स नहीं है तो कैसे करें। तो उसके लिए पहले हम एक्समिंग बंद कर देते हैं, ताकि ग्राफिक्स का कोई रिस्क ही ना रहे। ठीक है। आ जाते हैं हमारा साइलेंट वाले डॉक्यूमेंट पे। ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके हैं। तो सीधा इंस्टॉलेशन पे आते हैं, सारे इंस्टॉलेशन वाला पार्ट पे। प्रोफाइल बना हुआ है, अनजिप किया हुआ है। ठीक। आते हैं यहाँ से। ओरेकल होम एक बार दोबारा से बना लेते हैं, क्योंकि ओरेकल होम इंस्टॉल किए तो ओरेकल हटा दिया। तो एम के डी आई आर, ये है मेरा ओरेकल होम, बना दिए हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ओरेकल होम और बेस को। ठीक, दोनों एग्जिस्ट करता है। सॉफ्टवेयर लोकेशन पे, जहाँ पे हम एग्जिट किए थे,
इसमें रन इंस्टॉलर बस लास्ट में साइलेंट लगाना पड़ता है। ठीक है। और ये चलाने के पहले प्री रिक्विजिट चेक करना था कि ग्राफिक्स में तो तुम देखो तुमको एरर आ गया था कि ये चीज मिसिंग है, साइलेंट में तो नहीं दिखेगा ना। इसलिए ये पहले चला लेते हैं, ताकि हमको पहले ही पता चल जाए कि मेरा सर्वर रेडी है कि नहीं इंस्टॉलेशन के लिए। चलाते हैं। ये ग्राफिक्स लॉन्च नहीं करेगा, ये जो भी प्रिंट करेगा स्क्रीन पे ही प्रिंट करेगा। भैया एक बात बताइए, ये एम के डी आर पी, ये जो पास दिए उसमें 12.2.0.1 DB1, इसमें ओरेकल होम कहाँ बना? यही तो कंप्लीट ओरेकल होम है ना। ओरेकल होम तो जस्ट एक अच्छा। वेरिएबल है। अच्छा। ये तो जस्ट एक वेरिएबल है ओएस में। उस वेरिएबल के अंदर देखो इक्वल टू क्या है, एक्चुअल पाथ। ओरेकल होम नाम का चीज रियल में थोड़ी एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हम लोग उसको क्रिएट नहीं कर रहे, वो अपने आता है कि ये ओरेकल का होम पार्ट है, मतलब वो जो शुरुआती में नहीं दिखता है। नहीं नहीं, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर जो होता है ना, हाँ। वो दो तरीके का इनपुट पे काम करता है। एक, तुम उसको मैनुअली बोल दो। जैसे सपोज करो एक हम सॉफ्टवेयर बना स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर में अगर हम हार्ड कोड कर दें कि मनी नाम का स्टूडेंट एडमिशन कराना है, तो वो हर बार जब प्रोसेस करेगा केवल मनी का ही प्रोसेस करेगा। ठीक, अगली बार किसी और स्टूडेंट का करना होगा तो वो उसका नाम ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोड में हम मनी लिख दिए हैं। तो एप्लीकेशन वहां पे अच्छा। वेरिएबल यूज करता है। उस वेरिएबल के अंदर हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। तो वही है ओरेकल होम, एक वेरिएबल है। और ओरेकल एसआईडी, जैसे मेरा डेटाबेस में अगर मल्टीपल डेटाबेस चल रहा होता, तो हम यहाँ पे एसआईडी का वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डीबी प्लॉट 1 है, हम इसके अंदर डीबी प्लॉट 2 भी सेव कर सकते हैं, 3 भी सेव कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और ओरेकल बेस आपका जहाँ पे ये पाथ है उसका ये दिखा हुआ, डिफाइन किया हुआ। हाँ करेक्ट, ये इसका जस्ट वेरिएबल का नाम है। एक्चुअल चीज ये वेरिएबल का नाम है। एक्चुअल पाथ ये। देखो मेरा वार्निंग क्या आया, जो ग्राफिक्स में वार्निंग आया था सेम वार्निंग आया है। ठीक है। बस इसमें प्रिंट नहीं किया है। इसके लिए लॉग खोल के देखना पड़ेगा, ये लॉग। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैट करते हैं, देखते हैं फाइल में क्या वार्निंग आया है। तो यहाँ आता है लिस्ट ऑफ फेल टास्क में क्या फेल हुआ है। स्वैप साइज फेल किया था, ग्राफिक्स में भी वही फेल किया था। सिविरिटी देखो क्या लिखा है, इग्नोरेबल, इग्नोर कर सकते हैं, जो हम लोग ग्राफिक्स में बात किया था। ठीक है। और देखो एडवाइस भी दिया है, एडवाइस क्या दिया है, कंटिन्यू करने की। ठीक है। तो मतलब इस एरर को इग्नोर कर सकते हैं। अब फाइनली इंस्टॉल करें। ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना होगा, एक रिस्पॉन्स फाइल क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हम जो ग्राफिकल में इनपुट दिए ना, वही एक हम सिंपल फाइल में पहले से दे के छोड़ देते हैं। जैसे देखो नोटिस करो, सॉफ्टवेयर ओनली इंस्टॉल करना था, वो हम टिक किए थे। यहाँ हम लिख देंगे पहले से क्या ग्रुप होगा, क्या होस्ट नेम होगा, इन्वेंट्री पाथ, लैंग्वेज, होम, ठीक, बेस, इंटरप्राइज एडिशन, ग्रुप, डीबी रहेगा। ये सब हम एक टेक्स्ट फाइल में लिख के छोड़ देते हैं। ओरेकल इसी टेक्स्ट फाइल से इनपुट ले लेता है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट हो गया। चेक कर लेते हैं फाइल के अंदर कंटेंट आया कि नहीं। देखो आ गया है इसके अंदर कंटेंट जो हम सेव किए इसके अंदर। अब इसी फाइल को रन इंस्टॉलर का साइलेंट वाले में पास कर देंगे। भैया डॉट आर एस पी क्या चीज का एक्सटेंशन है? रिस्पॉन्स फाइल, आरएसपी रिस्पॉन्स फाइल, रिस्पॉन्स। ठीक है। अब इसको चला देना है। अब ये साइलेंटली अपना काम करेगा।
ये वही वाला वार्निंग है स्वैप का। अभी जैसे इंस्टॉल हो रहा है तो दोबारा से हम ऑरेकल होम का साइज देखेंगे तो अभी बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी 0 है। अच्छा, नोटिस करो, पाथ अलग हो गया है, पाथ अलग हो गया है। डीबी होम 1 हो गया है, और हम लोग दिए थे DB_1। ठीक है, इसको हम ठीक कर देंगे। देखो 1.2 GB ये बढ़ता जाएगा, मतलब इंस्टॉल हो रहा है। तो चलो प्रोफाइल में चेंज कर देते हैं। प्रोफाइल में DB1 करके सेट है। 2 GB हो गया है। 7, 7:30 के आसपास जाएगा ये। अच्छा बताइए तो भैया, वो प्रोफाइल डॉट उसका स्पेस देते हैं, फिर डॉट स्लैश, फिर डॉट प्रोफाइल करते हैं, उससे क्या प्रोफाइल कॉपी होता है? नहीं, ये तो फाइल का नाम ही है। ये ठीक है। नहीं, डॉट प्रोफाइल वाला पूछ रहे हैं। मतलब कहाँ पे चलाए डॉट हैं? स्पेस फिर डॉट स्लैश डॉट प्रोफाइल को करते हैं ना वो, जब सेट नहीं रहता है कॉपी करने के लिए। मतलब ये है क्या, ये हम यहाँ पे चलाए हैं वो देख के बोल रहा है या नहीं जस्ट ये नहीं, वो नहीं, अलग वो देख सवाल के है? नहीं बोल रहा, अलग सवाल है। जैसे बोलो, हम पहले टाइप करते हैं, ऐसे हम नहीं समझ पा रहे, बोलो हम टाइप डॉट करेंगे। हाँ। स्पेस हाँ। डॉट हाँ। स्लैश हाँ। डॉट प्रोफाइल। अच्छा, नहीं, ये तुम करंट पाथ पे ही प्रोफाइल को कॉल करना चाह रहा है, सिंपल। उसका वो मतलब है। यही काम हम यहाँ पे किए हैं, देखो, यहाँ हम यही काम अच्छा, किए। अगर हम तो इस इसको पे ऐसे भी कॉल करते हैं ना, तो ऐसे भी कॉल हो जाता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कॉल करो। सिम पहला डॉट का मतलब ये है कि ये फाइल मेरा करंट पाथ पे है, हम जहाँ पे हैं। पहला डॉट का मतलब ये। ठीक। अगला डॉट का मतलब ये है कि उसी पाथ पे उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, और सिंपल यही फाइल है। तो हम बेकार के स्लैश क्यों लगाएं जब ऑलरेडी हम उसी पाथ पे हैं? सिंपल डॉट चलाओ। और उस ठीक है। बात पे नहीं हुए तो वो स्लैश वाला। हाँ, तब मेरे को स्लैश के साथ यहाँ पे पूरा लोकेशन देना होता है, जहाँ पे ये पहला डॉट बताता है कि मेरा होम पाथ में जाके उसके अंदर कोई फोल्डर नहीं है, वहां पे इसको कॉल करो। सिंपल। जिसलिए हम्म। तुम AIX में तुम ऐसा चलाता होगा। हम्म। ठीक है, AIX में तुम ये चलाना, ये भी चलेगा। या इससे आसान सोर्स कर लो। 3 तरीका है। 5:30 इससे हुआ होता है। इससे होता क्या है भैया, मतलब करंट पाथ पे मेरा प्रोफाइल, किससे? मतलब ये वही प्रोफाइल वाला से। इससे होता ये है कि हम प्रोफाइल को रीलोड कर, क्योंकि हम प्रोफाइल में चेंज किए ना अभी। तो वो इफेक्ट में कब आएगा? जब उसको हम रीलोड करेंगे, क्योंकि हम तो नहीं ये नहीं, अब सेशन थे। वो यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं, वो देखें यूज करता है स्लैश प्रोफाइल करके मारता है, तो वो क्यों करता है? हम्म, देखो वो लोग वही प्रैक्टिस बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो इसी पाथ पे जाके CD करके डॉट स्पेस डॉट स्लैश डॉट बेस्ट प्रोफाइल करता है, तो वो भी प्रोफाइल को ही रीलोड कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा वो। बस रीलोड करने का करने अलग का अलग मतलब? प्रोफाइल के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस हम लोग करते हैं तो उसके इफेक्ट में लाने अच्छा। के लिए प्रोफाइल को कॉल करना पड़ता है। अच्छा। ठीक। वहां पे क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट तुम्हारा वो प्रोफाइल नहीं कॉल होता होगा, इसलिए फोर्सफुली कॉल कर देता है। या हो सकता है लिनक्स ढूंढ रहा है बैश प्रोफाइल, तुम प्रोफाइल का नाम बना दिया है डॉट राहुल। ठीक, और तुम सारा सेटिंग राहुल के अंदर डाल दिया है। और लिनक्स तो वो राहुल फाइल नहीं कॉल कर पाएगा, वो तो डॉट बैश प्रोफाइल कॉल करेगा। तुमको हम्म। ऐसे करके तुमको वो राहुल कॉल करना पड़ेगा फोर्सफुली। ये हो रहा होगा वहां पे।
ठीक है, देखते हैं। 6 GB हुआ है। ठीक है, लगभग हो ही गया है। ठीक हो गया है। ठीक है, इसमें भी वही होता है, एक रूट का फाइल चलाना रहता है। तो रूट में आ जाते हैं। ठीक है, चल गया है। कैसे चेक करेंगे इंस्टॉलेशन हो गया है? तो वही -C++-V इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा साइलेंट हो गया। अगर रिस्पॉन्स फाइल वाले मेथड से नहीं जाना था, ये फाइल नहीं बनाना है, तो हम लोग मैनुअली भी सारा इनपुट कमांड में ही दे सकते हैं ऐसे करके, और ये पूरा चलाएंगे तो भी मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल साइलेंटली हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो फेल हो जाता बीच में, पीसी बंद हो गया, छुट्टी चला गया, तो मेरा प्रोसेस फेल हो जाता है, तो ये दोनों फोल्डर फोर्सफुली डिलीट कर देते हैं, फिर दोबारा चलाते हैं। ठीक है, वैलिडेट कर लिए तो मेरा डेटाबेस का बाइनरी यहाँ दिखने लगा। ये मेरा हो गया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। ठीक है, अब चलते हैं डीव इंस्टॉलेशन। वो भी साइलेंट करना है हम लोग को। तो आते हैं डीवी क्रेशन। ठीक, इसके लिए सबसे पहले पूरा डेटा फोल्डर बनाएंगे जहाँ सारा डेटा फाइल हो। तो हमको लगता है हम लोग लास्ट टाइम बनाए थे, तो ये होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भी सिंपल है कमांड डीवीसीए, बस बाद में साइलेंट लगाना पड़ता है। और जो जो इनपुट हम दिए हैं वही इनपुट यहाँ पे मैन्युअली देना पड़ता है। जैसे डेटाबेस क्रिएट करना है, टेम्पलेट क्या होगा तो जनरल पर्पस। ठीक, रिस्पॉन्स फाइल नहीं दे रहे हैं, डीबी का नाम क्या होगा, एसआईडी क्या होगा, कंटेनर नहीं चाहिए, कैसा इंस्टेंस तो सिंगल इंस्टेंस, पासवर्ड, डेटा फाइल कहाँ बनाना है तो यहाँ बनाना है, ईएम कॉन्फ़िगर करना है नहीं, स्टोरेज टाइप फाइल सिस्टम, मेनू, ये मेमोरी मैनेजमेंट, कितना मेमोरी देना है तो वो सब। ठीक, सैंपल स्कीमा चाहिए तो हाँ, कैरेक्टर सेट कितना देखना। ठीक, तो जो चीज़ हम इनपुट हम ग्राफिक्स में दे रहे हैं वही हम मैनुअली यहाँ दे रहे हैं। बस इसको कॉपी करना है और चला देना है। वही टाइम मेरा यहाँ बच गया। ग्राफिक्स का भी जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है, ये वही पासवर्ड का वार्निंग देता है कि हम छोटा पासवर्ड यूज किए हैं।
इसका भी प्रोग्रेस हम दूसरा पुट्टी में देख सकते हैं, डेटा फाइल बन रहा होगा। ठीक है, बनना शुरू हो गया है।